हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। देखिए, आज का लेक्चर जो है वो हमारे यूनिट 2 का अंतिम लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो यूनिट 2 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिसिंग है तो आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और कल से हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बिना किसी देरी की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई is said to be uniform continuous in I। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि हमारे लिए कोई फंक्शन दिया गया हो और कोई इंटरवल दिया गया हो। देखिए, आपको याद रखना है कि कभी भी अगर इंटरवल की बात होती है, कभी भी अगर इंटरवल की बात होती है तो आप समझ जाना कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। आप देखिए, आई किससे डिनोट करा जा रहा है? आई इंटरवल की डिनोट किया जा रहा है। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 इन एग्जाम्पल डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब आपको पता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम किस प्रकार निकालते थे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम निकालते थे, हमारे पास एक ग्राफ है, मान लीजिए कोई ग्राफ जा रहा है हमारे पास ऐसे, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर कोई पॉइंट x1 है हमारे लिए, तो उसका f(x1) हमें यहाँ पर मिल जाता था। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। और फिर x2 अगर हम लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पर f(x2) मिल जाता था, f(x2). तो ये वाला जो दूरी होती थी, ये वाला जो इसका अंतराल होता था अंदर को, इसको हम बोलते थे डेल्टा। और इधर y एक्सिस पर जो होता था इसको हम क्या बोलते थे? एप्सिलॉन। तो यही बोला गया है कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है देयर एग्जिस्ट के लिए, मतलब अगर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है हमारा डेल्टा जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है। इन एग्जांपल डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, मतलब जो डेल्टा है हमारा, जो डेल्टा है हमारा वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। अब देखिए मैं अगर कंटिन्यूटी की बात करूं तो कंटिन्यूटी हमारी थी, कंटिन्यूटी में क्या होता था, हमारा जो एप्सिलॉन और डेल्टा एक दूसरे पर निर्भर करते थे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, हमारा एप्सिलॉन डेल्टा पर निर्भर नहीं करता। ये बात आप याद रखना, ये बात मैंने यहाँ पर लिख दिया इन एग्जांपल के तौर पर कि डेल्टा इज डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन। मतलब इसका मतलब क्या है कि डेल्टा हमारा किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पे। पर हमारा एप्सिलॉन डेल्टा पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ एनी पॉइंट इन आई। देखिए इसमें क्या है, अगर हमारा डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड कर जाए तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होता है। और उसमें अगर इंटरवल दिया गया हो, अगर हमें इंटरवल दिया गया है और हमारा डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होगा, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी मैथमेटिकल परिभाषा है कि f(x1) माइनस का f(x2) इज लेस देन एप्सिलॉन। ये बात मैं आपको कंटिन्यूटी में भी बता चुका हूँ कि f(x1) जो है हमारा, f(x1) जो ये दिया गया है, इधर देखिए, इधर मैंने आपको बताया f(x1) ये था, f(x2) ये था, ठीक। तो इनके बीच का जो दूरी था इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम एप्सिलॉन बोलते थे। और इन दोनों को अगर हम घटा दें तो वो एक एप्सिलॉन से छोटी वैल्यू आती है। और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन बहुत ही एक सूक्ष्म सी वैल्यू है, ठीक है। व्हेनेवर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या है? ये देखिए हमारा x1 है, इधर पास में इसके x2 है। अगर x1 में से x2 को घटाते हैं तो हमें डेल्टा से छोटी वैल्यू प्राप्त होती है, और डेल्टा खुद एक बहुत ही सूक्ष्म सी वैल्यू है। अब देखिए अगर मान लीजिए डेल्टा हमारे पास 0.111 है, ठीक है। तो इससे छोटी वैल्यू अगर हमें प्राप्त होगी, ये डेल्टा से भी छोटा है, तो x1 माइनस x2 का मोड करीब हमारा 0.00001 के करीब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें हटा देता हूँ। आप देखिए यहाँ तक हो गया मेरा कि डेल्टा जो है, डेल्टा हमारा छोटा है, डेल्टा हमारा बड़ा है x1 माइनस x2 के मॉड से, ठीक है। वेयर जहाँ पर x1 माइनस x2 आर एनी आर्बिट्री पॉइंट्स इन आई। इसका मतलब क्या है? आर्बिट्री पॉइंट्स, ये पॉइंट्स होते हैं आर्बिट्री पॉइंट्स जो हमारा y एक्सिस पर बना हुआ है, x1 और x2, ठीक है। x1 और x2 को अगर हम घटाते हैं तो आर्बिट्री पॉइंट्स इन i, इंटरवल जो हमको दिया गया है, आर्बिट्री पॉइंट्स इन i क्या है? यहाँ पर अंतराल, उन अंतराल की बात चल रही है, उन अंतराल में से किसी पॉइंट को लिया गया है, उनको आर्बिट्री पॉइंट्स बोला गया है, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल समझते हैं। देखिए हमारे पास है f(x), ठीक है, f(x) है। पहले इसको देख लेते हैं एक बार बेसिक से, बिल्कुल ग्राफ से समझते हैं इसको। देखिए परिभाषा से आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ होगा, आप इधर से समझते हैं, ग्राफ से क्या कह सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास x1 पॉइंट है तो उसके लिए हमें एक फलन कहाँ मिलेगा? f(x2) मिलेगा y एक्सिस पर, ठीक है। और ऐसे हमारे पास अगर x2 है तो उसका ग्राफ कहाँ पर मिलेगा? f(x2) पर, ठीक है। अगर देखिए, अगर f(x2) और f(x1) के बीच को हम अगर एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन क्या है? बहुत ही एक सूक्ष्म छोटी सी वैल्यू। और x1 और x2 के बीच को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो क्या बोला था मैंने कि एप्सिलॉन लेस देन
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करना चाहिए, और हमारा डेल्टा जो है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। ये बात आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ हमें समझ में आ गया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे। जो इसके बीच की देखिए f(x1) एक बहुत ही करीब वैल्यू है f(x2) के, ये आप याद रखें। ये दूरी दिखाई है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाई है। ये f(x1) और f(x2) बहुत ही पास में है, बहुत ही पास में है, इसलिए हमने इनको एप्सिलॉन बोल दिया है। ऐसे ही x1 और x2 बहुत ही पास में है, इसलिए हमने इनको डेल्टा बोल दिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई आपसे पूछता है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हमें इंटरवल दिया जाएगा और डेल्टा इज डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन, और डेल्टा हमारा किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, पर हमारा एप्सिलॉन डेल्टा पर डिपेंड नहीं करेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए अगर हमको दिया गया है f(x) बराबर 1/x, इसका मतलब क्या है, 1/x का ग्राफ क्या होता है, व्युत्क्रम का ग्राफ क्या होता है, अतिपरवलय होता है। आपको बता दो कि अतिपरवलय हमने बना दिया, ठीक है, अतिपरवलय, ठीक है। अब देखिए अतिपरवलय बना दिया, तो हमने x1 लिया, x1 की इमेज कहां पर मिल रही है, f(x2) पे, f(x1) पे, ठीक है। x1 ये यहां से लिया है इस तरीके से, ये इसकी इमेज यहाँ पर मिल रही है, इसकी इमेज यहाँ पर मिल रही है, तो ये हमारा f(x2) हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। तो x1 की इमेज हमारी यहाँ पर मिल रही है। आप कैसे भी इधर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से वैल्यू दी जाएगी, और x2 की वैल्यू f(x2) पर मिल रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम अपना एप्सिलॉन चेंज करें, मान लीजिए हमारा एप्सिलॉन यहाँ पर आ जाता है, अगर हमारा एप्सिलॉन यहाँ पर आ जाता है, अगर हमारा एप्सिलॉन यहाँ पर आ जाता है, सॉरी डेल्टा, नीचे डेल्टा होता है ना, अगर हमारा डेल्टा यहाँ पर आ जाता है, तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू हमारी एप्सिलॉन की, ये जो वैल्यू है हमारी एप्सिलॉन की, वो कहाँ जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर चेंज हो गई यानी कि डेल्टा जो है हमारा एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस तरीके से हम पता लगाएंगे। अब हमें पता चल गया, हमने लिख दिया है कि डेल्टा इज नॉट डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन बट इज डिपेंडेंट ऑन ए पॉइंट। मतलब इसका क्या है कि डेल्टा जो है हमारा वो एप्सिलॉन पर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है हमारे फंक्शन के। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, मान लीजिए यहाँ पर हम अपना डेल्टा चेंज करते हैं, यहाँ पर से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने अगर डेल्टा मान लिया, ठीक है, नहीं x1 के अंदर लीजिए, x1 के अंदर यहाँ से और यहाँ से हमने अगर हम मान लिया, तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ से चले इस इधर पर टकराया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इधर देखिए यहाँ पे अगर हम ले लें तो यहाँ से यहाँ, अब देखिए हमारा एप्सिलॉन चेंज हो गया ना, एप्सिलॉन चेंज हो गया। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अब हमारा एप्सिलॉन कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। तो देख सकते हैं आप कि डेल्टा के लिए एप्सिलॉन अगर चेंज हो जाए तो हम क्या कहेंगे, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए हमने बोल दिया सो 1/x इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, और ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने आपके लिए करा दिया था, ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन था इसलिए मैंने करा दिया। और बस आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं एक नई यूनिट के साथ। यूनिट 3 हमारी स्टार्ट होगी, उसमें हम बात करेंगे रोलेस थ्योरम की, जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर आप विशेष ध्यान मत देना, बस इसको नोट्स बना लेना आप अपने, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इतना ही आप याद रखो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।